हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ दीपिका की रोस्ट वीडियो के ऊपर। तो वीडियो का जो ऑर्गेनाइजर लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार वीडियो का जो टाइटल है वो है द क्वीन ऑफ ऑल प्ले गर्ल्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया को ये हुआ क्या, कहीं पर ठरकी बुड्ढा तो कहीं पर हरामी बुड्ढा। ये बाबा भोसड़ी वाले, अब क्या रिलेशनशिप के नाम पर बकचोदी बस बुड्ढे ही पेलेंगे क्या? इस पूरे दुनिया में इन दोनों को छोड़कर कोई और लड़की नहीं है जो बकचोदी के मामले में इन दो बुड्ढों को भी पीछे छोड़ दे, क्योंकि मारी छोरिया छोरों से कम है के। लेकिन आपने बाबा जी मेरा तो दिल ही तोड़ दिया। आखिर आपके राज में इतनी बड़ी हिपोक्रेसी क्यों क्यों बाबा जी क्यों? तो क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक और ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसके कांडों के चर्चे मार्केट में कुछ इस कदर बहते हैं जैसे किसी गंदी गटर में सुअर की टट्टी, और जिनका ड्रग्स माफियाओं के साथ मिलना जुलना चलता रहता है। और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि कल दीपिका पादुकोण गई थी। दीपिका पादुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण कौन है? छोरो इतनी भी कोई पॉपुलर नहीं है। एंड जो खुद किसी को रेसिस्ट बुलाती है, दूसरी तरफ काले गांड को सफेदी की दुकान बनाने वाली क्रीम भी बेचती है। It's not just ignorance, but it's also racist. Two people of similar color are not the same people. Wait a minute. Who are you? एंड तुम्हारे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसने अपनी सुनहरी शक्ल चमकाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवा के रखा है। मतलब ये उन लोगों में से है जिनके अंदर चूतियापो वाले सारे गुण शरीर के हर छेद से दौड़ रहा होता है, लेकिन किसी दूसरे को चूतिया बुलाने में इन्हें बड़ा मजा आता है। मजा आया। और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से बॉलीवुड की इस हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस को लोकल और इंटरनेशनल लोग इसे दीपिका पादुकोण के नाम से जानते हैं, जिसका नाम 2018 में पूरे एशिया की टॉप सेक्सी लड़कियों में आ चुका है प्लास्टिक सर्जरी की वजह से। एंड इनकी गिनती बॉलीवुड के उन चुनिंदा लोगों में होता है जो अपने आप को एक पॉपुलर सेलिब्रिटी दिखाने के लिए इंटरनेट से फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं, ताकि कोई भी साधारण इंसान इनकी सोशल मीडिया अकाउंट देखकर बोले अरे ये तो एक सेलिब्रिटी है। एंड उन्हीं अकाउंट्स पर ये विलायती चड्डियां बेचकर उन विलायती कंपनी से अपने हर एक पोस्ट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपया चार्ज करके उन कंपनीज का बड़े ही प्यार से चूतिया काट देती है। This is business. और इसकी रिलेशनशिप स्टेटस जिसे सुनने के बाद शायद हमारे महेश भोसड़ी वाले भी बिस्तर से कूदकर अपनी जान दे देंगे। और भगवान करे मेरी ये बात सच हो जाए। ऊपर से बिस्तर की हाइट भी चाचा जी के हिसाब से बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो मरना तो कंफर्म है। सही पकड़े हैं। तो दीपिका पादुकोण की ऑफिशियल प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी का आरंभ होता है निहार पांड्या के साथ, जो हार्दिक पांड्या का भाई तो बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ हमारी दीदी 3 सालों तक लिविंग रिलेशनशिप में थी। अब लिविंग रिलेशनशिप का मतलब समझते हो ना तुम लोग? अगर नहीं भी समझते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना तुम्हें समझाने के लिए। तो लिविंग रिलेशनशिप का साफ मतलब ये होता है कि गाड़ी चाहे तुम जैसे मर्जी चला सकते हो, बट उसका पेपर नहीं बनवा सकते। और कसम बाबा भोसड़ी वाले की, मेंटोस जिंदगी से भी ज्यादा मजेदार है ये वाला जिंदगी। लेकिन हमारी दीदी 3 सालों तक सेम ड्राइवर के साथ रहने के बाद दीदी उससे बोर हो जाती है और उसे टाटा बाय बाय कर देती है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और उसके जगह पर उपेन पटेल का वेलकम करती है। लेकिन बदकिस्मती से इन भाई साहब को दीपिका की गाड़ी चलाने का शुभ अवसर बस कुछ ही दिनों के लिए प्राप्त होता है, क्योंकि दीदी का सबके लिए धड़कने वाला दिल अब महेंद्र सिंह धोनी पे आ गया था। भाई लेकिन दीदी पे इतना औकात नहीं था कि वो धोनी को ड्राइवर का डी भी बना सके। ऊपर से ये ठहरा हेलीकॉप्टर चलाने वाला आदमी और ये ठहरी खटारा ऑटो। इस वजह से ये रिश्ता भी ज्यादा दूर तक चल नहीं सका। फिर दीदी 2 घंटे लगातार लेटरिन में बैठने के बाद ये फैसला लेती है धोनी ना सही, धोनी का दोस्त ही सही। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और यहाँ पर हमारी दीदी अपनी औकात एक बार फिर से भूल जाती है। तो ये रिश्ता भी कहाँ टिकने वाला था। तो 2 लेजेंड से धक्के खाने के बाद हमारी दीदी अपने औकात में आ जाती है और अपनी स्टीयरिंग सिद्धार्थ मालिया को दे देती है, जो रिश्ते में विजय मालिया के बेटे लगते हैं। गली गली में शोर है, मालिया चोर है। एंड सिद्धार्थ को दीपिका की गाड़ी इतना ज्यादा पसंद आया कि वो खुश होकर हमारी पादुकोण को एक फ्लैट गिफ्ट कर देता है और किंगफिशर की फैशन शोज में मॉडलिंग करने का चांस भी देता है। लेकिन सूत्रों की माने तो विजय मालिया चोर है और उसका बेटा गे है। और हमारे बड़े बुजुर्ग बार बार ये कहते हैं कि अगर तुम गाड़ी चला नहीं सकते तो तुम गाड़ी को कितना भी साफ और सजा क्यों ना लो, वो गाड़ी तुम्हारे पास ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाला है। और इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर इसकी सपनों की सड़क पर एक और नया ड्राइवर एंट्री मारता है, जिसका नाम था मुजम्मिल इब्राहिम, जो 1 साल तक इसकी गाड़ी बड़े मजे से लेता है। मेरा मतलब चलाता है। लेकिन 1 साल में हमारी दीदी इससे भी बोर हो जाती है। ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। बट इस बार मैडम अपने लिए जो ड्राइवर चूज करती है वो कोई ऐसा वैसा साधारण ड्राइवर नहीं है। साइकिल से लेकर मारुति 800 तक हर तरह की चीजों को चलाने का परम ज्ञान प्राप्त है इन भाई साहब को। और इस लेजेंडरियस ड्राइवर को बॉलीवुड की 70% लड़कियां अपना एक्स कहकर बुलाती है, और हमारे जैसे तमाशा देखने वाले लोग इसे रणवीर कपूर के नाम से जानते हैं। बट इन भाई साहब के साथ दीदी की स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। नॉर्मली हर बार हमारी दीदी बोर हो जाती है, लेकिन इस बार
तो रणवीर कपूर से धोखा मिलने के बाद हमारी दीदी डिप्रेशन में चली जाती है। यही तो होता है, अपने साथ बॉयफ्रेंड्स के साथ लॉयल रहने के बाद भी जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा अनऑफिशियल पति तुम्हें चीट कर रहा है, अब डिप्रेशन तो होगा ही। वो बात बेशक अलग है कि नाटक कर रही थी भोसड़ी वाली, क्योंकि दीदी को ये अच्छे से पता है कि हमारे देश में किसी रेप विक्टिम को जस्टिस मिले ना मिले, लेकिन इंटरनेट पे मगरमच्छ की आंसू बहाती हुई लड़की को देखकर सिंपैथी बाल्टी भर के दिया जाता है। धिक्कार है हम पर। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए दीदी ने लाखों में फॉलोअर्स छाप लिया और साथ में डिप्रेशन भगाने का धंधा भी खोल लिया। एंड अपने उसी कंपनी का प्रमोशन करते हुए हमारी दीदी सुशांत के डेथ के बाद अपने ट्विटर पर डिप्रेशन से रिलेटेड 11 पोस्ट डालती है, जिसमें से एक पोस्ट में ये लिखा था, डिप्रेशन इज फ्रॉम मेंटल इलनेस। मतलब इन बॉलीवुड वालों के हिसाब से लौंडा मेंटली एकदम टनाटन है, लेकिन ये मेंटली बीमार है। साथ डीजे वाले बाबुओं के साथ अपना गाना बजा लेने के बाद फाइनली इन्हें अपना सपनों का राजकुमार मिल ही जाता है। फिल्म में मुझे शायद ही रानी नहीं मिली, लेकिन मुझे रियल लाइफ में मुझे मेरी रानी मिल गई। एंड आई लव यू। अरे दीदी, सारा खजाना तो अपने गरीबों में बांट दिया, अब राजकुमार के हाथ में खाली कटोरा थमाकर ये ब्लूटूथ चुम्मी देने का मतलब क्या बनता है? डिजिटल इंडिया पाएंगे की माँ का जदों। और इस सड़क छाप राजकुमार को इस पूरी दुनिया के कुछ लोग रणवीर सिंह के नाम से जानते हैं, जिसे फैशन के नाम पे अपनी बीवी के कपड़े पहनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। एक सेकंड, ये ड्रेस कुछ जाना पैसा ना सा नहीं लग रहा? तो इस ड्राइवर के साथ कुछ दिन रहने के बाद हमारी दीदी इससे शादी कर लेती है, क्योंकि तब तक दीदी को भी ये पता लग चुका था कि इस गाड़ी पे अब सर्विसिंग नहीं सीधा बैन लगेगा। तो शादी कर लेना ही इनके लिए बेस्ट ऑप्शन था। एंड ये शादी बस दीपिका और रणवीर का नहीं था, ये शादी था ओप्पो और वीवो की शादी, एशियन पेंट्स के साथ नैरो लेग की शादी और भोसड़ी वाले के साथ भोसड़ी वाली की शादी। कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब इतने सारे लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला बकचोदी पेलने के बाद भी लोग इसके नाम पे मोटिवेशन स्पीच देते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर रणवीर कपूर को फकबॉय कहा जाता है और इसे स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन कहा जाता है। अब मेरा मानना ये है कि अगर ये चूतिया है तो ये भी चूतिया ही है, और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट ही है। हैशटैग इक्वालिटी। तो आप बात करते हैं इसकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देने वाली कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। ऐसे तो ये मैडम ज्यादातर कंट्रोवर्सीज में नहीं दिखाई देती, लेकिन 5 साल पहले फेमिनिज्म के नाम पर इनका एक बकचोदी से भरा हुआ वीडियो आया था, जिसके बोल कुछ इस तरह के थे, माय चॉइस टू मैरी और नॉट टू मैरी, टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज, टू हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज। इस लाइन को सुनने के बाद इस पूरे दुनिया में बस 7 लोगों को ही मजा आया होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड हो सकता है एक बंदा डिप्रेशन में भी चला जाए, तो दीदी प्लीज उसे अपने डिप्रेशन भगाओ केंद्र में एडमिशन दिलवा देना। हैशटैग रिक्वेस्ट। एंड ऐसी लड़कियों के अंदर ही तो शादी के बाद भीगे चप्पल से सुताई होती है, क्योंकि शादीशुदा होने के बाद भी अगर तुम किसी दूसरे के साथ लूडो खेलते हुए पकड़ी जाती हो तो पति तुम्हारी आरती नहीं उतारेगा, सीधा चप्पल ही आएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। माय चॉइस टू लव टेम्पररी और लस्ट फॉरएवर। अबे ओ सोनम गुप्ता की छोटी बहन, तुम जिसके साथ प्यार के नाम पे टाइम पास कर रही हो सकता है वो तुम्हें सच में प्यार करता हो। अब ऐसी हालत में तुम जब उसे ये कहोगे, सुनो माय लव इज टेम्पररी, लेकिन क्यों? बिकॉज इट्स माय चॉइस। अब वो बंदा तो 100% डिप्रेशन में जाएगा, और एक बार डिप्रेशन होने के बाद उसे कहाँ जाना पड़ेगा? तुम्हारे ही डिप्रेशन भगाओ केंद्र में। माय चॉइस टू कम होम व्हेन आई वांट, डोंट बी अपसेट इफ आई कम होम एट 4 AM। एंड सुबह 4 बजे घर आने के बाद अगर तुम्हारा बाप तुम्हें घर से लात मार के बाहर निकाल दे, तब ये मत पूछना पापा आप मुझे ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज इट्स योर फादर्स चॉइस। माय चॉइस टू हैव योर बेबी और नॉट, इसीलिए शायद। अब देखो, फेमिनिज्म कोई बुरी चीज नहीं है, बट कुछ लोगों ने इसे इतना टॉक्सिक बना दिया है कि अब अगर कोई लड़की किसी के सामने जाकर बोले, तो मेरी बहनों और उनकी भाइयों मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, तो सामने वाला इंसान तुम्हारे मुंह पे गोबर फेंक के मारने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा, क्योंकि पहले फेमिनिज्म लड़कियों को समान अधिकार देने के लिए था, लेकिन अब पूरे दुनिया को रेंडी खाना बनाने के लिए है। एंड शायद इसीलिए आजकल ये बच्चे भी कहते हैं तो खैर यार, आज के लिए बस। उम्मीद तो यही है कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। रणवीर, तुम मुन्नी की कोठे पे क्या करने गए थे? बेबी वही जो सब करने जाते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि इट्स माय चॉइस टू हैव सेक्स आफ्टर मैरिज और आउटसाइड ऑफ मैरिज। लेकिन तुमने तो कहा था तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। इट्स माय चॉइस बेबी, टू लव टेम्पररी और लस्ट फॉरएवर। मैंने कहा फक फेक फेमिनिज्म, फक फेक फेमिनिज्म कईयों का धंधा, ये गूगल करो पहले इसका मतलब क्या होता है। वक्त नहीं है इतना तो रुक मैं बताता हूँ, अगर तेरे पास अब इतनी अक्ल ना है, लड़का हो या तो यार ये इसने जो एडिटिंग वगैरह की हुई थी काफ़ी मतलब हाई लेवल की एडिटिंग की हुई थी, साथ में जो बोल रहे हैं मतलब आगे वही वीडियो वगैरह दिखा रहे हैं। मतलब एक तो ये जो फेमस काफ़ी ये जो लड़का है एकदम से ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह गेन हो रहे हैं। उस दिन मैं इसका वीडियो एक देख रहा था तो इसके 1 लाख सब्सक्राइबर थे, तो एकदम से ये 43 के ये इसने लिए ये तकरीबन ये 20-25 दिनों में।
तो मतलब बहुत जल्दी ये ग्रो कर रहा है। और बाकी इसका जो एडिटिंग लेवल हो गया, बाकी रोस्टिंग वगैरह का स्टाइल जो है, ये मेरे ख्याल से तो कैरी मिनाटी तक पहुंचेगा। तो खैर नीचे कमेंट्स करके आप लोग बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को लाजमी दबाना। तो ठीक है जी, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।